इनिशिएटिव बड़ा अच्छा होता है, सरसब्ज पाकिस्तान, पौधे लगाएं और ज़िंदगियां बचाएं, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि ना तो वो पौधे लगाने की मुहिम पूरी हो पाती है, ना ही हम उस तरफ आते हैं। अवाम खुद से उनको अवेयरनेस नहीं है, या फिर अवाम चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, आने वाले दिनों को बचाया जा सके, क्योंकि जिस तरह से तबाही शुरू हो चुकी है, कितनी मुश्किलात आपको वहाँ पर दरपेश आई, और क्या दरख्तों की कटाई एक बड़ी वजह हो सकती है, या फिर आप भी इमदादी सरगर्मियों में वहाँ पर मसरूफ़ रहे हैं, कितना मुश्किल रहा, कितना चैलेंजिंग रहा वहाँ पर इमदाद पहुँचाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक न्यूज़ की पाकिस्तान मॉर्निंग की पूरी टीम का शुक्रिया कि इस अहम मौजू पे मुझे इनवाइट किया। मैं इस वक्त बुनेर से आगे पीर बाबा का एरिया है, वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाब ने बहुत ज़्यादा हिट किया है। जिस एरिया में मैं हूँ उसमें एक ही बाज़ार है, उस बाज़ार में 400 दुकानें जो हैं वो बिल्कुल उनमें तकरीबन 5-5, 6-6 फुट जो है इस वक्त मिट्टी पड़ी है और कोई चीज़ वहाँ पे बची नहीं। उससे ऊपर जो है 3 मुख्तलिफ देहात हैं, और बिशोनी है, और उसके बाद कादर नगर है, और उसके उसके चगरजई है, और गोकंद है। ये वो एरियाज हैं जहाँ जहाँ पर इतनी तबाही हुई है कि एक एक खानदान के 70-70, 80-80 अफराद जो हैं। एक शादी थी, उस शादी में शिरकत के लिए वहाँ पर लोग आए हुए थे, और तकरीबन 70-80 लोग जो हैं वो वहाँ पर सिर्फ 4 लोग बचे हैं। 4 लोग बचे नहीं, पर 4 लोग लापता हैं, वो मिल नहीं रहे। और ऐसे खानदान हैं जिनके 24-24 लोग जो है जान से हाथ धोए। हमने क्योंकि सैलाब के दिनों में हमने मुख्तलिफ एरियाज को कवर किया है, बलूचिस्तान में भी हमने सैलाब को कवर किया है, तौंसा में भी, और उसके अलावा सवात में भी। हमने यहाँ पर आकर जितनी इंसानी अमवात यहाँ पर हुई हैं बुनेर के एरिया में, हम खुद हैरान हैं। और हमने जब वहाँ पर आवाम से पूछा, वहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो हमने उनसे पूछा कि ये कितनी देर का में ये सारा कुछ हो गया। तो वो खुद हैरान है कि 1 मिनट से कम अरसे में ये सारा कुछ जो है ये हुआ, और किसी को कोई संभल नहीं सका। और संभलने इसमें का मौका नहीं अक्सरियत मिला। जो आप तादाद ठीक है, कह रहे हैं, और ज्यादा यकीनी तौर तादाद। पे आप लोगों की इस हौसले को सलाम जो कि इमदादी सरगर्मियों में पेश हैं। अल्लाह करे कि मैक्सिमम जानों को बचाया जा सके। हमारे साथ ज़ैनब साहिबा भी मौजूद हैं। ज़ैनब साहब, आप यकीनी तौर पे हुकूमत की, इंतज़ामिया की, NGOs की, सभी की ये पहली तरजीह है कि रेस्क्यू के अमल को यकीनी बनाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी जानों को बचाया जा सके, लेकिन उन मुहर्रकात पर भी तवज्जो देनी होगी, उस पर भी नज़र रखनी होगी कि आखिर ये सारा कुछ इतना तबाहकुन कैसे हो गया। कितना इसमें कुदरत का कमाल है, या इसमें किरदार है, या हमने खुद से कितना कंट्रीब्यूट किया है। इंक्रोचमेंट की हम बार बार बात करते हैं, टिम्बर माफिया कितना बड़ा किरदार है इस तबाही के अंदर, क्योंकि जो बड़े ऊंचे पहाड़ी इलाकों से ये रैले नीचे आते हैं तो दरख्त उनको रोकने का काम कर सकते थे, और हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में कटे हुए दरख्त भी इन रैलों के अंदर आए हैं। तो यकीनी तौर पे इंसानी हाथ भी है इस तबाही के अंदर, उसका कितना बड़ा किरदार है? जी बिल्कुल। जब इंसानी हाथ इसी तरह से जैसे आप बता रहे हैं, जब हम रेलों के रास्ते में या दरियाओं के रास्ते में हम लोग कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, फ्लड प्लेन्स पे जो कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन मना होती है वहाँ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, और फिर ऐसी सोसाइटीज़ को भी अलाउ कर देते हैं, उनको NOC इशू कर देते हैं बगैर किसी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के, तो फिर इसी तरह की तबाही होती है जो हम देख रहे हैं। फिर इसके अलावा दरख्त, बिल्कुल ये फैक्ट है कि डिफॉरेस्टेशन या इलीगल जो टिम्बर माफिया है वो किस तरह से वहां से लकड़ी काट के, पुराने जंगलात से काट के खैबर पख्तूनख्वा से स्मगल कर रहा है और औने पौने दामों में बेच रहा है। सो ये आजकल की रीसेंट रिपोर्ट्स भी है कि पुराने जो जंगलात होते हैं, जो तनावर दरख्त होते हैं, वो पहाड़ों पे अपना एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करके रखते हैं। जैसे कि आप गलियात साइड पे भी देखते हैं कि वहां पे बादल आते हैं, बरसते हैं हल्के, और फिर डिस्पर्स हो जाते हैं, और दोबारा आते हैं और बरस जाते हैं, तो थोड़े थोड़े करके बरसते रहते हैं। वहाँ नमी इतना ज्यादा इशू क्रिएट नहीं करती। लेकिन जब हम इतने पुराने दरख्त काट देते हैं तो वहाँ पे नमी और गर्म हवा शिद्दत के साथ जब मिलते हैं और ऊपर जरा सी ठंडी हवा से टकराते हैं, तो फिर मूसलाधार बारिशें होती हैं। लेकिन मुझे ये अभी तक कहीं मिला नहीं फिगर के सवाबी में एग्जैक्टली बारिश कितने मिलीमीटर हुई है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट के लिए यही हम जान लेते हैं डॉक्टर ज़ैनब, ये हम जान लेते हैं हमारे साथ ही, क्योंकि अब्दुल बासित मौजूद है। अब्दुल बासित, बारिश कितने मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है जो अब तक बुनेर के अंदर, स्वाबी के अंदर, जहां पर आप मौजूद हैं, जिस गांव में, जिस इलाके में हुई है, वो कितनी रिकॉर्ड की गई है? दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या जहां पर बारिश हुई है
अच्छा, जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ का बताइएगा, क्योंकि बुनेर इस वक्त बिल्कुल सफ़ेद हस्ती से मिट चुका है। अब वहाँ पर जितनी बारिश हुई है वो रिकॉर्ड की जा सकी है, और जो इलाका आप बता रहे हैं ये कहाँ पर आबाद था? क्या किसी नाले के रास्ते में तो नहीं था, किसी दरिया के रास्ते में, या किसी ऐसे झरने आबशारों के रास्ते में तो नहीं ये आबाद था? जी अब्दुल बासित साहब। नहीं, ये बिल्कुल, ये जो जितने मैं बुनेर के एरिया में जो हमने काम किया है तो वहां पर बिल्कुल ये लोग अपनी जगह पे मौजूद थे। ये नहीं था कि ये कोई नाले के ऊपर थे। और ये दूसरी बात है कि बुनेर के एरिया में कोई यहाँ पे ना कोई दरिया है और ना कोई बहुत बड़ा कोई नाला है जिसकी वजह से ये बहुत नुकसान की उम्मीद की जा सकती हो। ये तो अल्लाह की तरफ से, ये तो पहाड़ के ऊपर जो है, पहाड़ के ऊपर से ब्रस्ट हुआ है, क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, और उसकी वजह से 1 मिनट के अंदर अंदर जो है सारा एरिया जो है वो तबाह हो गया है। ये नहीं है कि वहां पर कोई दरिया बह रहा है। सवाबी का जो बुनेर का इलाका है, ये तो वो लोग खुद हैरान है कि जो 100 साल के बाद इस तरह की ये जो है ना, ऐसा अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आई है। और ये नहीं कि इन लोगों ने कोई इंक्रोचमेंट की हुई थी, या इन लोगों ने कोई दरिया के किनारे पे या नाले के किनारे पे अपने घर बनाए हुए थे। ये बात इंटेंसिटी रिकॉर्ड की जा सकी है? क्लाउड बर्स्ट ने एक ही टाइम में, 1 मिनट में कितनी बारिश उससे बरसी है? मैं सुन नहीं सका, दोबारा कीजिए। इंटेंसिटी रिकॉर्ड की जा सकी है कि कितनी शदीद बारिश थी, कितना क्लाउड बर्स्ट के बाद पानी यकदम आया है जिसकी बायस ये तबाही हुई है? मैं क्योंकि वहाँ फील्ड पे मौजूद हूँ और फिर लोगों से मुलाकात भी कर रहा हूँ, मिल भी रहा हूँ, जिससे भी मैं पूछा हूँ, मैं अक्सर लोगों से पूछा है कितने टाइम में ये सारा कुछ हुआ है। ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट, इससे ज्यादा कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे। ये जब क्लाउड ब्रस्ट हुआ है तो 1-1.5 मिनट में इतना एरिया उसने कवर कर लिया है, इतने लोगों को नुकसान पहुंचा दिया है। इसी वजह से लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल सके, क्योंकि लोगों के पास मौका ही नहीं था ना अपना सामान निकाल सके। एक बंदे को मिला, उसने कहा जी मेरा 1 करोड़ 30 लाख का सामान दुकान में पड़ा था, 20 लाख रुपया कैश पड़ा था, मैं सिर्फ वहां से निकल के सिर्फ जो है वो पानी से बच सका हूँ, कुछ चीज उठा नहीं सका, और अपने आप नहीं बचा सका, अपने बच्चों को नहीं बचा सका। और कई लोग ऐसे थे, वो कहते मैं अपनी आंखों के सामने सिर्फ मैं जो है भाग के बाहर निकला हूँ, तो उसके बाद जो है मेरे बच्चे जो है वो सारे बह गए पानी में। और लोगों को पैसे, सब कुछ, हर चीज, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है लोगों का। और यहाँ पे काम भी हो रहा है, लेकिन मुझे एक जो दुख हो रहा है वो ये है कि हमारे यहाँ, क्योंकि जब ये चीजें होती हैं तो हम रिलीफ का काम करते हैं, तो हमारे यहाँ जो वीआईपी मूवमेंट है वो इतनी ज्यादा हो जाती है। ये आप ठीक कह रहे हैं, वीआईपी मूवमेंट की वजह से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात होती हैं। मकामी लोगों को जो कि पहले ही तबाहल हो चुके हैं, उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ जैनब साहब भी हैं। जैनब साहब, आपके ख्याल में एक तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमें ये जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं इसके खात्मे के लिए इकदाम करने होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, तो फौरी तौर पे हमें इस बड़ी तबाही से बचने के लिए वो क्या काम हो सकते हैं जिससे इंसानी जानों को बचाया जा सके? देखिए, सबसे पहली बात, बुनेर की सिचुएशन आप थोड़ी समझें, वो ये है कि वहाँ बिल्कुल क्लाउड बस्ट हुआ है, पहाड़ों पे 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश रिकॉर्ड हुई है। ये आज स्टेटिस्टिक्स इशू हुए हैं, लेकिन वहां पे एक और मसला हुआ है, पहाड़ों के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं। ये आप लोग भी विजुअल्स में देख रहे हैं कि किस तरह वो पत्थर क्यों गिरे हैं। उसको हम साइंटिफिकली कहते हैं लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी कि पहाड़ों पे जब वहां जंगल नहीं होता तो पत्थर थोड़े थोड़े नीचे आ रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। तो जब वहां पे हल्की बारिश होती है, वहां छोटी छोटी लेक्स भी बन जाती हैं। इसके अलावा पहाड़ों पे जो मार्बल क्रशिंग होती है अनचेक्ड, वहां पे भी पत्थर इस वजह से भी टूटते हैं। और जब आप पुराने तनावर दरख्त काट देते हैं तो सॉइल की सब सॉइल लेयर लूज हो जाती है, वो अपनी ग्रिप खो देती है। तो फिर जब अचानक बारिश होती है तो इस तरह बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरते हैं। बुनेर वाकई किसी फ्लड प्लेन पे या उस पे नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज ने क्लाउड बर्स्ट ट्रिगर किया, और इंसानी हमारी मिस गवर्नेंस ने, मार्बल क्रशिंग ने, जो कि पत्थर वहां से बिकता है, आपको भी पता है, और दरख्तों के काटने की वजह से वहां बड़े बड़े पत्थर और ये सब नीचे आए। सो दिस इज अ फैक्ट। अब इसके लिए करने की क्या जरूरत है हमें एक तो ये है कि अपनी डेवलपमेंट को अलाइन करना है विद एनवायरनमेंट और क्लाइमेट एक्शन के साथ, ताकि हम अपने एट होम जो हमारा यहाँ पे जो
काम है उसको हम सही रख सके। अपनी मिस गवर्नेंस को एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। स्लोप पे स्टेबलाइजेशन करें, वहां टारगेटेड एफॉरेस्टेशन की जाए, बिल्कुल दरख्त सही। लगाए जाए, और इसके अलावा वहां पे अवाम को एंगेज करके, कम्युनिटी को एंगेज करके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डिप्लॉय किए जाएं। अब आपको भी पता है उन इलाकों में बारिशें हो रही हैं जहां पहले कभी सैलाब होता ही नहीं था। सो हमें पूरे मुल्क बिल्कुल में इस सही। वक्त मिस गवर्नेंस है और इसको एक्सेप्ट कर लेना बेहतर हल है, ताकि इसका कोई हल सदेबाब निकाला जा सके, ना कि बल्कि पॉइंट स्कोरिंग के लिए वीवीआईपी मूवमेंट वहाँ पर तेज़ कर दी जाए और फिर उसके बाद दोबारा से भुला दिया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, अब्दुल बासित बलोच साहब मौजूद थे और साथ नुमाइंदगान मुस्तफ़ा कमाल, फहद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनी तौर पर इस वक्त इकदाम अगर ना किए गए तो आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी।